Good morning, students. Welcome to the psychology class. We are continuing chapter number 6, learning, and our chapter is completed. Today we start a summary of the chapter 6. After that, discussing some questions related to the chapter 6. Okay. So first of all, summary of the chapter 6. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था कि लर्निंग का नेचर क्या है, लर्निंग की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट. लर्निंग दैट्स मीन अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस. ओके, दिस इज द लर्निंग. नाउ आफ्टर दैट सम फीचर्स रिलेटेड टू द लर्निंग. ठीक है, लर्निंग में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देयर आर फ्यू पॉइंट्स. For example, learning is a permanent change, not a temporary change. Due to experience change, ठीक है, experience के थ्रू changes हो रहे हैं, ना कि किसी ड्रग के इफेक्ट से या किसी कह सकते हैं कि fatigue से या किसी भी अदर फैक्टर से ये changes नहीं हो रहे हैं. ठीक है, और इसमें बिहेवियर का एक सीक्वेंस फॉलो होता है. ठीक है, ऐसी बहुत सारे फीचर्स हमने अंडरस्टैंड किए, नेचर एंड फीचर्स. आफ्टर दैट हमने एक मेजर टॉपिक स्टार्ट किया था, पैराडाइम ऑफ लर्निंग. ठीक है, पैराडाइम ऑफ लर्निंग में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग पढ़ी थी. ठीक है, सबसे पहले कंडीशनिंग, द टू टाइप ऑफ कंडीशनिंग दैट्स मीन अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग. ठीक है, जहां पे हम एस और एस के बीच में कोरिलेशन या हम कह सकते हैं कि कंडीशनिंग डेवलप करते हैं, एसोसिएशन डेवलप करते हैं. ओके, सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पैराडाइम ऑफ लर्निंग में कंडीशनिंग. ओके, इसको हम ऐसे ले सकते हैं. ठीक है, conditioning, and in conditioning there are two type of classical operant. ठीक है, ये दो टाइप की कंडीशनिंग थी. क्लासिकल कंडीशनिंग हमने डॉग वाला एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, इवन पेवलोव का. एंड इन ऑपरेंट कंडीशनिंग देयर इज एक्सपेरिमेंट ऑन रैट. ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज डेवलप्ड बाय द बीएफ स्किनर. ठीक है, बीएफ स्किनर की थ्योरी थी और प्रीवियस वन में क्लासिकल में पावलोव की थ्योरी थी. ठीक है, रिमेंबर द टू एक्सपेरिमेंट्स, डॉग का जो एक्सपेरिमेंट है एंड द रैट का एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उसके बाद और डिटरमिनेंट्स ऑफ लर्निंग था और बहुत सारे फैक्टर्स थे जो उसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे. डिफरेंट फिनोमेनास थे, जैसे रीइंफोर्समेंट है, एक्सटेंशन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, लर्न हेल्पलेसनेस है. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किए थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंडीशनिंग. आफ्टर दैट सेकेंड फॉर्म ऑफ लर्निंग था हमारा ऑब्जर्वेशन. Observation, or you can say the modeling, imitation, social learning. ठीक है, so many names से इसे जाना जाता है. और इसमें बेसिकली बेंड्यूरा का वर्क था. बेंड्यूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरीज दी हैं, सो उनका वर्क था इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, मॉडलिंग भी जिसे हम कहते हैं. आफ्टर दैट ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बाद हमने कॉग्निटिव लर्निंग पढ़ी. कॉग्निटिव लर्निंग अगेन यहाँ पे टू फॉर्म थे, है ना. एक था हमारा इनसाइट लर्निंग, लर्निंग को एल करके छोड़ देते हैं. ओके, इनसाइट लर्निंग एंड लेटेंट लर्निंग. ठीक है, ये दो फॉर्म ऑफ लर्निंग था. इनसाइट लर्निंग में कोहलर का एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था. और लेटेंट लर्निंग में भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था जो कि रैट पे था, टोलमैन का. ओके, आफ्टर दैट कॉग्निटिव लर्निंग के बाद हमने वर्बल लर्निंग अंडरस्टैंड किया था. वर्बल लर्निंग हमने बहुत सारे जो मेथड या जो कह सकते हैं कि हम जो मटेरियल्स यूज करते थे. ठीक है,
CBC सिलेबस यूज करते थे, इसमें एबिंगहॉस का वर्क है और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का वर्क है। इसमें बेसिकली हम शेड्यूल ऑफ जो है कि मटेरियल जो है उसे डिस्कस करते हैं। मटेरियल जो हमारा होता है स्टडी मटेरियल, उसकी बहुत सारे डिफरेंट वे में हम मेथड यूज करते हैं। जैसे पेयर्ड एसोसिएशन मेथड हमने अंडरस्टैंड किया था, सीरियल पोजीशन इफेक्ट, सीरियल लर्निंग जिसे हम कह रहे हैं वो, और कह सकते हैं कि एक और हमारा मेथड था जहाँ पे हम फ्री रिकॉल करा रहे थे, ठीक है। ये 3 टाइप का मेथड हमने अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग में हमने बहुत सारे कैटेगरी क्लस्टरिंग पढ़ी और बहुत सारे फिनोमिना पढ़ा। आफ्टर वर्बल लर्निंग हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग अंडरस्टैंड किया। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट लर्निंग हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट एंड हाउ वी डेवलप कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल 2 टाइप के कॉन्सेप्ट थे और किस तरह से इनके हम कंजक्टिव रूल्स के थ्रू इन्हें हम एसोसिएट करते हैं और एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग को मोटर लर्निंग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और द क्रॉस मोटर स्किल्स, द फाइन मोटर स्किल्स दोनों ही यूज होती है। यहाँ पे हमने 3 स्टेप पढ़े थे किस तरह से स्किल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ द स्किल। तो 3 स्टेप में था हमारा जहाँ पे हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, देन उसको हम कॉग्निटिव लेवल पे अप्लाई करते हैं, सॉरी बिहेवियर लेवल पे। आफ्टर दैट द ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, ऑटोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया था। बस दिस इज द लास्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ इतनी फॉर्म ऑफ लर्निंग हमने पढ़ा था। ठीक है, नेचर, फीचर्स, देन पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग में कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन, कॉग्निटिव लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, स्किल लर्निंग। उसके बाद हमारा जो लास्ट पोर्शन था इस चैप्टर का, उसमें भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या लर्निंग ट्रांसफर हम कह सकते हैं। लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है, there are 3 type of transfer: the positive transfer, negative transfer and zero transfer. ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ ट्रांसफर हमने पढ़े थे। एंड एट द सेम टाइम हमने जनरल ट्रांसफर और स्पेसिफिक ट्रांसफर, ठीक है, जनरल एंड स्पेसिफिक, ये दो मेजर टाइप पढ़ा था, जनरल एंड स्पेसिफिक। 4 कंडीशंस थी जिन्हें आप अप्लाई करके इसे अंडरस्टैंड किए थे। आफ्टर द ट्रांसफर वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, फैक्टर फैसिलिटेटिंग लर्निंग। फैक्टर कौन कौन से थे जो फैसिलिटेट कर रहे थे? फैक्टर फैसिलिटेटिंग लर्निंग। ठीक है, फैक्टर्स थे जैसे मोटिवेशनल फैक्टर था, कॉग्निटिव स्टाइल था, ठीक है, सॉरी कॉग्निटिव स्टाइल नहीं था, मोटिवेशनल फैक्टर था, एंड द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट था, पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग था। ठीक है, सॉरी प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज द लर्नर, लर्निंग स्टाइल हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। लर्निंग स्टाइल इज ऑल्सो अ फैक्टर, बट हमने उसे सेपरेट फॉर्म में डिस्कस किया था। इसमें हमने रैशनल कॉग्निटिव स्टाइल और रैशनल लर्निंग स्टाइल एंड एनालिटिकल लर्निंग स्टाइल, ठीक है, ये दो स्टाइल हमने कंपैरेटिव वे में डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ी। लर्निंग डिसेबिलिटी दैट्स मीन जो भी लर्निंग एक्विजिशन के जो भी 4 एरियाज हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और एक्सप्रेशन, ठीक है, तो वहां पे अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम या किसी भी एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी इट इज कंसीडर एज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। और वहां पे हमने बहुत सारे सिम्टम्स पढ़े थे कि कौन कौन से सिम्टम्स और साइन है जिसके बेसिस पे हम नॉर्मल चिल्ड्रंस में से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डायग्नोज कर पाएंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के चिल्ड्रंस को, ठीक है। सो वो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया था, सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। And the last topic is application of learning principles. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स। तो ये एक आप कह सकते हो कि माइंड मैप
टाइप का बन गया आपके पूरे चैप्टर से, लर्निंग चैप्टर है ये, ठीक है। इस चैप्टर में इतनी कॉन्सेप्ट थे, इतनी सारी चीजें थी जिसे हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया। बहुत लॉन्गेस्ट चैप्टर था, बहुत टाइम लगा, और आई थिंक ऑलमोस्ट 24 वीडियोज शायद इसके बने हैं, 20 to 24 वीडियोज इसके बने हैं। सो बहुत लंबा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे इसमें, रेड पे, डॉग पे, पिजन्स पे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के स्टडी किए। बहुत सारे फिनोमिनाज जो कि बहुत नए फिनोमिनाज थे, उन्हें हमने अंडरस्टैंड किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा चैप्टर था। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, उसे हम स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो से। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 7, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर 6। कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस को पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट्स, so let's start discussing some questions related to the chapter 6. Okay, so in the section of the questions, first of all the NCERT question. NCERT questions जो कि आपके बुक में मेंशन है क्लियरली. Okay, so the first question is, what is learning and what are its distinguished features? ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत कुछ कंफ्यूजन नहीं है. द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, उसके बाद जो फीचर्स हैं लर्निंग के, ठीक है, 4 फीचर्स हैं, वो आपको एक्सप्लेन करनी है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट वन इज, हाउ डज क्लासिकल कंडीशनिंग demonstrate learning by association? The whole phenomena of classical conditioning इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है. What is the concept given by Ivan Pavlov? क्या कॉन्सेप्ट था क्लासिकल कंडीशनिंग का, किस टाइप का एसोसिएशन था, बेसिकली एसएस एसोसिएशन था, एसएस फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग थी. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूआर, सीआर, ठीक है, एंड यूएससीएस, पूरा आपको जो 3 था, बिफोर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग एंड ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जो एक चार्ट मैंने बना के समझाया था, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा इन दिस क्वेश्चन. ओके, पूरा एक्सप्लेन करना है. कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एंड कंडीशन रिस्पॉन्स. कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी इसी सेक्शन में आप एक्सप्लेन करोगे. जैसे कि टाइम रिलेटेड फैक्टर था, टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुली, टाइप ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुली एंड द इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनल स्टिमुली. ठीक है, इंटेंसिटी, टाइप और टाइम, ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन क्लासिकल कंडीशनिंग. ये तीनों डिटर्मिनेंट्स आप एक्सप्लेन करोगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. सो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप स्किनर का पूरा एक्सपेरिमेंट और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट, रीइंफोर्सर का कॉन्सेप्ट, वो एक्सप्लेन करोगे. टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट और फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ reinforcement and other features, schedules of reinforcement और delay reinforcement, ये 4 determinants थे जो आप इसमें इस सेक्शन में एक्सप्लेन करोगे. तो कॉन्सेप्ट ऑफ reinforcer and reinforcement को इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गुड रोल मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्रोइंग अप चाइल्ड. डिस्कस द काइंड ऑफ लर्निंग दैट सपोर्ट इट. दिस इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन. एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा कि ये किस पैराडाइम से है, किस टाइप ऑफ लर्निंग से पूछा है. सो डेफिनेटली यहाँ पे मॉडल की बात हुई है, तो दिस इज द रिलेटेड टू द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और द मॉडलिंग. तो वहां पे आपको एक क्रिटिकल वे में पूरी पिक्चर रखनी है कि क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, व्हाट इज मॉडलिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन. ठीक है, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए किस तरह से मॉडलिंग जो है, ऑब्जर्वेशन है अपने एल्डर पर्सन्स का, अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का, या किसी भी अपने सिबलिंग्स का, अगर वो एल्डर है तो
वहां पे किस तरह से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ मॉडलिंग, किस तरह से ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, अगर फिर कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इन द लास्ट सेक्शन इस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंक्लूजन भी देना है क्योंकि ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर स्टडिंग वर्बल लर्निंग, ठीक है, क्या प्रोसीजर होगा। सो डेफिनेटली पहले हम क्या करते हैं, हम एक डिसाइड करते हैं कि कौन सा हम टेक्निक यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे वर्बल लर्निंग का। आफ्टर दैट हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उस लिस्ट का एक्सपोजर कराते हैं, फिर लर्निंग का असेसमेंट करते हैं कि कितना वर्बल लर्निंग हुआ है। तो डेफिनेटली इसमें 3 मेथड्स जो हैं हमारे, ठीक है, वर्बल लर्निंग के, वो हैं पेयर्ड एसोसिएशन, फ्री रिकॉल और सीरियल लर्निंग। ये तीनों मेथड्स हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से, किस सीक्वेंस में हम इसे फॉलो करते हैं। बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयरिंग द लिस्ट, आफ्टर दैट द एक्चुअल लर्निंग ट्रायल्स होंगे, एक्विजिशन ट्रायल्स, उसके बाद हम उसकी रिकॉल करते हैं, चेक करते हैं कि कितने अमाउंट में लर्निंग हुई है इफेक्टिव वे में, ठीक है। सो ये 3 स्टेप होते हैं इसके, ये आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। Next is what is a skill and what are the stages through which skill learning develops, ठीक है। तो what is a skill मैंने डिफाइन किया था, ब्लैक बोर्ड पे डेफिनेशन भी लिखी थी। तो स्किल क्या होती है डिफाइन करोगे क्लियरली। उसके बाद what are the stages through which skill learning develop, there is a 3 step, ठीक है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, द कॉग्निटिव स्टेज या कॉग्निटिव फेज, देन एसोसिएशन फेज, उसके बाद ऑटोनॉमिक फेज या जहाँ पे ऑटोमेटिसिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉग्निटिव स्टेज में इंस्ट्रक्शंस रिसीव किए जाते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड किया जाता है कॉग्निटिव लेवल पे। उसके बाद एक्शन फेज या एसोसिएशन फेज हम कह सकते हैं, जो कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन है उसे प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। तो यहाँ पे एसोसिएशन हम करते हैं अपने बिहेवियर और कॉग्निटिव जो मेंटल सेट हमारा बना है उसके बीच में, ठीक है, इसलिए इसको एसोसिएशन फेज कहते हैं। उसके बाद मूव टू दी ऑटोनॉमिक फेज या ऑटोमेटिसिटी, वहां डेवलप हो जाती है। तो ये 3 स्टेजेस आप डेवलप करोगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, उसके बाद 3 स्टेजेस किस किस के थ्रू ये डेवलप होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट हैं, बोथ टाइप ऑफ कंडीशनिंग। सो कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दोनों आप एक्सप्लेन करोगे एंड उसके बाद आप कंपेयर करोगे इन दोनों में कि क्या, मतलब बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं, या तो जनरलाइजेशन होगा या फिर जो है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा। डेफिनेटली जहां पे आप सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई कर रहे हो, फाइंड आउट कर पा रहे हो, वो हमारा जनरलाइजेशन है, जहां पे 2 स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर रिस्पॉन्स आप असेस कर रहे हो। एंड इन द डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली आप डिफरेंसेस फाइंड आउट कर रहे हो। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ डज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टेक प्लेस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आपको द 3 टाइप ऑफ ट्रांसफर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। उसके बाद जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसफर, वो आपको बताना है क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसफर की। जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे जिसके वे में मैंने एक्सप्लेन किया, वो आप चार्ट में यहाँ मेंशन कर सकते हो इसके आंसर में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाई इज मोटिवेशन प्री एक्विजिशन फॉर लर्निंग, ठीक है। सो मोटिवेशन एज अ फैक्टर क्यों रेलिवेंट है, क्यों नेसेसरी है फॉर लर्निंग के लिए। इफ यू आर नॉट aroused, if you are not motivated, आपके पास कोई नीड नहीं है, so definitely लर्निंग नहीं पॉसिबल होगी। so क्या इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये आपको थोड़ा सा इवेलुएटिव वे में असेस करना है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके। ओके, सो किस तरह से मोटिवेशन हेल्प करता है हमारी लर्निंग में, व्हाई इट इज नेसेसरी, क्रिटिकल वे में एग्जामिन करना है। ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग लिखो, जनरल लैंग्वेज में लिखो, दिस इज नॉट नेसेसरी। कुछ क्वेश्चंस आपको अपने से भी करने होते हैं, सब कुछ बुक्स में नहीं होता बेटा, अब आप हायर लेवल्स पे आ चुके हो, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें अपने आप से एड ऑन करनी होंगी, सब चीजें आपको लिखी लिखाई पकी पकाई नहीं मिलने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल वे में अपने वर्ड में आपने क्या अंडरस्टैंड किया, आपके लिए क्या, आपका क्या व्यू पॉइंट है, उसके बेसिस पे अंडरस्टैंड करो, राइट डाउन करो। नेक्स्ट इज व्हाट डज द नोशन ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग मीन्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रिपेयरनेस की बात की थी, जो हमारी सेंसरी मोडालिटीज है या परसेप्चुअल मोडालिटीज है, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है हमारे लर्निंग के लिए, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें।
डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनिंग और उसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसे हम शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है ये दोनों, मोटिवेशन वाला भी और ये लर्निंग स्टाइल वाला भी, ठीक है, सॉरी, प्रिपेयरनेस फॉर लर्निंग। नेक्स्ट इज explain the different form of cognitive learning. तो there are 2 form, insight learning and latent learning. दोनों ही लर्निंग में दो जो साइकोलॉजिस्ट हैं कोलर और टोलमैन, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स है, कोलर का चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट है और जो कि टोलमैन का रैट पे एक्सपेरिमेंट है, मेज लर्निंग वाला। तो वो आपको दोनों एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मेंशन करना है और दोनों से क्या जस्ट निकल के आ रहा था, क्या कंक्लूजन आ रहा था उस स्टडी का, उस एक्सपेरिमेंट का, वो मेंशन कर देना है। सो द 2 टाइप ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। Next is how can we identify students with learning disability? How can we identify? That's been clearly यहाँ symptoms के बारे में पूछा जा रहा है। What are the signs and symptoms of learning disability? किस तरह से हम diagnose कर सकते हैं, identify कर सकते हैं कि कोई भी children learning disability से suffer कर रहा है। So definitely बहुत सारे points थे, I think 8 points थे, 8 sign and symptoms थे जिसे हमने explain किया था। So वो सारे जो पॉइंट्स थे, जो सिम्टम्स थे, वो आपको 1 by 1 इसमें एक्सप्लेन कर देना है एक लिस्ट वे में। दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी जो दिया है वो भी आई थिंक छोड़ देते हैं, या लास्ट में टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग आंसर में ऑलरेडी शॉर्ट आंसर इंक्लूडेड हो जाते हैं, तो वही चीजें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो देखते हैं जो कुछ क्वेश्चंस छूटे रहेंगे उन्हें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे। सो मूव टू दी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज नोन एज अल्टरनेटिव क्वेश्चन या अदर क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी आपको कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे। सो अदर क्वेश्चन, ठीक है। अदर क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस जनरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो जनरल डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे? अगेन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स तो हमने क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ा है, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा नहीं, बट पढ़ा हमने नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट था हमारा चैप्टर का, हमने फैक्टर्स पढ़े, जो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े, ठीक है, वो हमारे डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे, जनरल डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे ऑल दी फॉर्म ऑफ लर्निंग के, ठीक है। जितने भी फॉर्म ऑफ लर्निंग, पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग हमने अंडरस्टैंड किया, उन सबके लिए डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल, मोटिवेशन और प्रिपेयरनेस फॉर लर्निंग, ये जो 3 पॉइंट्स हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, ये हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ जनरल लर्निंग हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको इसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस वर्सेस पार्शियल रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन, प्रिपेयरनेस फॉर लर्निंग एंड लर्निंग स्टाइल ऑल्सो, ठीक है। परसेप्चुअल मोडालिटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डिस्टिंग्विश, पर्सनालिटी पैटर्न, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड व्हाई इट इज नोन एज Pavlovian conditioning? Definitely Pavlov ने डेवलप किया, that's why this is known as Pavlovian conditioning. And what is classical conditioning? So the mention here the experiment of Pavlov का dog experiment आप explain करोगे, after that the determinants of classical conditioning. Next is explain operant conditioning with example. Again हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, operant conditioning क्या है वो एक्सप्लेन करना है, एंड एक डे टू डे लाइफ से आप एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। whenever यहाँ पे मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि विथ एग्जाम्पल, सो डेफिनेटली आपको एग्जाम्पल मेंशन करना है। नेक्स्ट है मेंशन द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग आर अप्लाइड, ठीक है। तो हम जब हमारा लास्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल, डेफिनेटली 4 एरियाज में, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या किस किस फॉर्म ऑफ लर्निंग, कौन कौन से थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ में और किन किन एरियाज में करते हैं। सो डेफिनेटली वो 4 एरियाज थे जहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज, जैसे कि हम रीइंफोर्समेंट की थ्योरी, एक्सटेंशन की थ्योरी और कंडीशनिंग की थ्योरी, ठीक है, ये सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं। बिहेवियरल अदर थ्योरीज, कॉग्निटिव लर्निंग अप्लाई कर रहे हैं, लेटेंट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, स्किल लर्निंग, ऑल द फॉर्म ऑफ लर्निंग हम अप्लाई करते हैं। सो वो आपको बताना है in the form of 4 areas: organization, treatment of maladaptive disorders or adjustment problems, social learning and school learning and child rearing, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। Some other questions. So first of all, short answer type question. What was Skinner's major contribution to psychology?
हाउ आर रिस्पॉन्सेज अक्वायर्ड थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, लिखना आपको वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट है कि स्किनर ने किस तरह से हेल्प की है, किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है लर्निंग में। सो डेफिनेटली उनका जो प्रिंसिपल है रीइंफोर्समेंट का, जो थ्योरी है पूरी उनकी रीइंफोर्समेंट की, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का पूरा देखिए थ्योरी है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि क्या होती है, किस तरह से ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रीइंफोर्समेंट, डिफरेंशिएट अमंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, द थ्री फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो इसमें ट्रिकी चीज ये है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ये दोनों डिफरेंट किस तरह से डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं नहीं बताऊंगी अभी, आप ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो देन आई विल टेल यू विथ एग्जाम्पल। इस टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेटली आप एग्जाम्पल मेंशन करोगे तो आपका आंसर इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, एक एक एग्जाम्पल जरूर ऐड करना। नेक्स्ट इज डिस्कस द वेरियस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगेन जो वेरियस शेड्यूल है, जैसे कि इंटरमीडिएट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट है, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है, डिले रीइंफोर्समेंट है, ये थ्री फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट आप यहाँ मेंशन करोगे। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक बॉक्स में आपके बुक्स में ये मेंशन है 4 पॉइंट के बेसिस पे कि क्या 4 पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करते हैं क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग को, और मैंने आपको क्लियरली बताया है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। देन व्हाट इज एक्सटेंशन एंड व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस एक्सटेंशन। ठीक है, व्हाट इज एक्सटेंशन ये भी एक्सप्लेन किया गया, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा जो लर्निंग ट्रायल है, एक्विजिशन ट्रायल है, वो हो सकता है जितना ज्यादा टाइम लेके हम लर्न करते हैं, जितना ज्यादा एफर्ट लगता है, उतना ज्यादा वो चीजें रिलायबल रहती है, तो एक्सटेंशन नहीं हो पाता। और अगर हम बहुत क्विकली लर्न करते हैं तो उस पर इफेक्ट होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपको इसमें मेंशन करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्या डिफरेंस है? तो एक्सटेंशन दैट्स मीन जहां पे आपका जो लर्निंग है वो एक्सटेंड हो जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट नहीं इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो एक्सटेंशन हो जा रहा है, वो बिहेवियर नहीं शो हो रहा है, नहीं एक्सप्रेस हो रहा है। एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी दैट्स मीन आफ्टर द गिविंग स्टिमुलस, इवन स्टिमुलस नहीं प्रेजेंट बट आफ्टर द एक्सपेक्टेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट जो बिहेवियर है वो एक्सप्रेस हो रहा है, बिहेवियर जो है वो अक्कर हो रहा है। ठीक है, सो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। अब आपको ग्राफ बना के अगर एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। Then what is verbal learning and discuss its main feature. तो verbal learning का concept and the different type of methods. Discuss the determinants that influence the course of verbal learning. तो length of the list है, amount of time है, meaningfulness of word है, clustering है, category clustering, ये चारों point आप यहाँ mention करोगे। कुछ questions homework के लिए दे रही हूँ। Write down your fair notebook and share with me through mail. Okay. Briefly explain features of learning. ठीक है, briefly explain features of learning. Differentiate between classical conditioning and instrumental conditioning. Describe different phases of skill acquisition. Write a note on latent learning and inside learning, basically the cognitive learning. Briefly describe observational learning. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको होमवर्क में इनके आंसर राइट डाउन करने और मुझे मेल आईडी पे शो कर देना। अदर क्वेश्चंस, डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, डिस्क्राइब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, देन डिस्क्राइब डिफरेंट की लर्निंग प्रोसेसेस, देन डिस्क्राइब डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स, discuss various type of reinforcement and what are the symptoms of learning disability, explain। ठीक है, इतने सारे additional questions हैं, almost NCERT questions से ही related ये सारे questions हैं। ठीक है, so this is all about chapter 6. Today your chapter 6 is completed along with the question answer, and the next question is human memory, which is the last chapter of your syllabus, human memory। और हम इसमें मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना पढ़ेंगे। रिमेंबर वन थिंग, मेमोरी एंड द लर्निंग बोथ आर वेरी मच कोरिलेटेड, बहुत ज्यादा जो है कि कोरिलेटेड है, बहुत ज्यादा एसोसिएशन है इन दोनों चीजों में, क्योंकि मेमोरी के बेसिस पे ही हम लर्निंग को चेक करते हैं। हमने कुछ लर्न किया तो डेफिनेटली हमने उसे मेमोराइज किया, स्टोर किया, तभी तो हम उसका रिट्राइवल कर पा रहे हैं, उसे रिकॉल कर पा रहे हैं।
ठीक है। सो लर्निंग और मोटिवेशन बहुत मेमोरी बहुत ज्यादा कनेक्टिंग है, बहुत ज्यादा एसोसिएशन है। तो चैप्टर 6 के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम इस चैप्टर को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। ओके क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वी स्टडीड अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर 6। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक डिफरेंट वीडियोस में पढ़े। आफ्टर दैट डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड द एडिशनल क्वेश्चंस। एंड मैंने होमवर्क भी दिया है, 5 क्वेश्चंस है, जैसे आपको डिटेल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो उसे आपको लिखना है एंड आफ्टर दैट मुझे मेरे मेल आईडी पे शेयर करना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।